हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, एक हमारा टॉपिक है सर्कल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस सर्कल टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक वीडियो पहले बन चुका है, जिसमें से हम बात कर चुके हैं कि सर्कल कहते किसे हैं, रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, आपका केंद्र क्या है, व्यास किसे कहते हैं, है ना, जीवा किसे कहते हैं। इन सबों का परिभाषा हम अच्छी तरह से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो ये सर्कल जो है तो टॉपिक छोटा बट है बड़ा काम का, है ना। ये टॉपिक जो ही खत्म होगा हमारा, उसके बाद हम आपका क्लास 10 का जो टॉपिक चैप्टर है वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज इस जो हमारा सर्कल का जो पार्ट्स है, जिसका हम परिभाषा देख चुके हैं पिछले वीडियो में, आज इसको हम शॉर्टली एकदम 2-3 मिनट में कंक्लूड करेंगे, है ना। जैसे मान के चलिए सेंटर है, ये देखिए, जैसे सेंटर है, ये आपका क्या है, सर्कल है, वृत्त है ना। तो ये जो फिक्स्ड बिंदु है ना, निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, है ना। इसको ओ मान लें, केंद्र कहते हैं। हाँ, दूसरा है सरकमफेरेंस, परिधि, या इस परिधि को आप परिमाप भी कहते हैं, है ना, पेरीमीटर जिसको बोला जाता है ना। तो ये जो परिधि है क्या, ये जो वक्र भाग है, ये जो एक वक्र पूरा है, इसको हम कहते हैं परिधि, इसको बोला जाता है परिधि, सरकमफेरेंस बोला जाता है। हाँ, ये हो गया हमारा क्या, परिधि। ये क्या हो गया, परिधि, ये हो गया परिधि सी। हाँ, उसके बाद अगला पार्ट क्या था सर्कल का, रेडियस। रेडियस क्या है, ये देखिए, केंद्र से परिधि पर कोई बिंदु जो जाती है, ये है ना, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। ये क्या है, आपका त्रिज्या है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे त्रिज्या, है ना। क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना, त्रिज्या हो गया। उसके बाद क्या है, डायमीटर, व्यास। ये देखिए, ये व्यास है जो केंद्र से होकर जाती है ना। ये क्या हो गया, आपका व्यास हो गया जो केंद्र से होकर जा रहा है। हाँ, इसको क्या कहेंगे आप, इसको हम कहेंगे व्यास, डायमीटर। हाँ, उसके बाद क्या है आपका, जीवा। जीवा क्या है, जीवा देखिए, व्यास जो होता है वो किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, ये है ना। दो बिंदु को, परिधि के दो बिंदु को जो मिलाता है वह रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका जीवा हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। व्यास भी एक प्रकार का जीवा है आपका, है ना, जो सबसे बड़ा जीवा होता है। लेकिन शर्त क्या है व्यास का, व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाती है। उसके बाद है सेगमेंट। हाँ, उसके बाद क्या है, सेगमेंट को अलग से देख लीजिए आप, वृत्तखंड। सेगमेंट क्या है, वृत्तखंड है ना। वृत्तखंड किसको कहते हैं, जैसे मान के चले एक जीवा खींचे यहाँ पे, है ना। तो ये जो जीवा हम खींचे तो अर्धवृत्त से छोटा भाग, अर्धवृत्त से छोटा वाला जो खंड है वो कहलाता है हमारा लघु वृत्तखंड, और अर्धवृत्त से जो बड़ा वाला भाग है वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। जैसे देखिए, अर्धवृत्त ये जो है व्यास है। हाँ, तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांटता है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो छोटा, ये जो खंड है आपका, वो अर्धवृत्त से छोटा है या बड़ा है, तो अर्धवृत्त से क्या है, ये देखिए, ये अर्धवृत्त से छोटा है। तो ये जो खंड है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका वृत्तखंड। तो कौन सा वृत्तखंड, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, है ना। और ये वाला क्या बन जाएगा आपका, हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, एक और समझ लीजिए आप, सेक्टर, आपका जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड को भी शॉर्टली समझ ही लीजिए। ये देखिए, ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, है ना। ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये भी क्या है, त्रिज्या है आपका। हाँ, इसको मान लेते हैं ओ ए बी। तो ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। तो ए ओ ए बी के और संगत चाप के द्वारा जो खंड बनता है, इसको हम कहते हैं क्या, त्रिज्यखंड। इसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे त्रिज्यखंड, सेक्टर।
ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, है ना। और ये देखिए ये छोटा है, तो ये वाला जो भाग बच रहा है, हाँ ये बड़ा वाला, ये भी त्रिज्या के द्वारा जो बन रहा है, तो ये जो त्रिज्यखंड है ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, है ना। और दूसरा ये आर्क चाप भी समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, हाँ ये क्या है आपका, ये चाप है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, चाप हो जाएगा। आई होप के यहां तक क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला देख लीजिए, जैसे सबसे पहले त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या क्या है आपका, पहला फार्मूला त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, फार्मूला व्यास बटा 2। त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, d/2। क्यों होता है सो समझिए, देखिए ये क्या है आपका त्रिज्या है, अगर इसमें इसको हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएं, हाँ जैसे देखिए ये सेंटर है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या हो गया। अगर इसको हम और बढ़ाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। मतलब ये और ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका व्यास बन जाएगा। तो r बराबर मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा है, ये देखिए आधा है, इसीलिए त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 मतलब व्यास बटा 2। और दूसरा फार्मूला क्या निकल जाएगा, दूसरा फार्मूला निकल जाएगा आपका व्यास, दूसरा फार्मूला क्या निकल जाएगा, व्यास d बराबर, देखिए यदि व्यास जो है ये व्यास है आपका, तो ये क्या हो गया त्रिज्या, ये भी क्या हो गया त्रिज्या, मतलब ये दोनों त्रिज्या मिल जाएगा, तो r + r 2r, मतलब व्यास बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका 2r मतलब 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। तीसरा फार्मूला देख लें आप, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, या इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप, है ना, वृत्त की परिधि या परिमाप। इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला हो जाएगा आपका 2πr। हाँ उसके बाद ये त्रिज्या व्यास ये भी हो गया, उसके बाद ये हमारा जो है पेरीमीटर भी हो गया, परिधि का भी फार्मूला हो गया, है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा आपका πr²। हाँ और पांचवा फार्मूला, ये पूरा वृत्त का क्या हो गया, पूरा वृत्त का फार्मूला क्या हो गया, पूरा वृत्त का फार्मूला हो गया आपका πr², है ना। और πr², उसके बाद आप अर्धवृत्त, आधा वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 πr²। हाँ उसके बाद छठा फार्मूला क्या आएगा आपका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश क्या होता है समझिए, चतुर्थांश क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, ये हो गया आपका वृत्त हो गया, है ना, ये व्यास जो है क्या हो गया, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। हाँ अब इस पे एक और जो है व्यास खींचिए आप, अब ये सर्कल जो है, ये जो वृत्त है वो कितना भाग में बट गया, 4 भाग में बट गया, तो ये क्या हो गया आपका चौथाई हो गया, चतुर्थांश इसको कहते हैं। हाँ तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 πr²। हाँ ये सर्कल से रिलेटेड कुछ आपका फार्मूला है जो आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।